नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, निफ्टी का जो 15 मिनट का चार्ट है वो मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। सबसे पहले आज के दिन की ओपनिंग को देखना चाहेंगे, तो ये यहाँ पर आपको जो रेड कैंडल दिखाई दे रही है बड़ी वाली, यहाँ पर लगभग 18,190 के लेवल के आसपास यहाँ पर निफ्टी ओपन हुआ था। छोटी-मोटी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, लेकिन ओपन होते ही अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से निफ्टी जो है लगातार गिरा है। 18,160 के आसपास का इसका क्लोजिंग प्राइस था, उस प्राइस से भी यहाँ पर नीचे फिसल गया। जबकि बैंक निफ्टी जो है वो आज आज के दिन अपने कल के क्लोजिंग प्राइस से यहाँ पर नीचे नहीं निकला था, ठीक है। लेकिन निफ्टी जो है वो यहाँ पर आप देखिए 18,160 के नीचे निकला और कल के दिन के लो के आसपास, ठीक है, निफ्टी का जो कल के दिन का लो था उसके आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेकर के निफ्टी वापस से ऊपर की तरफ निकला। तो मैंने कल आपको एक लेवल दिया था, वो लेवल यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 18,190 का। कल मैंने आपको एक डब्बा बना करके दिया था। मैंने आपको ये कहा था कि अगर निफ्टी इस डब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करे, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तो उस साइड आप या कॉल या पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ कहीं पर कॉल साइड की पोजीशन बनी, ठीक है, बनी। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं निफ्टी जो है उसके बाद एक रेंज के अंदर फंस गया। तो इस प्रकार की सिचुएशन अगर बन जाती है, अगर आपने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बना ली और इस प्रकार की स्थिति बन गई कि निफ्टी एक रेंज के अंदर फंस गया, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में आप अपनी पोजीशन से हट जाएंगे, चाहे उस पोजीशन में आपको लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हैं। और ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कब होता है? जब मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलता है, चाहे वो अपसाइड का मोमेंटम हो चाहे वो डाउन साइड का हो। लेकिन अगर मार्केट एक रेंज के अंदर फंस जाता है तो उस स्थिति में यहाँ पर ऑप्शन सेलर उसका फायदा उठाते हैं। प्रीमियम डीके का फायदा जो है वो ऑप्शन सेलर को मिलता है। तो इस प्रकार के मार्केट में ऑप्शन बायर यहाँ पर पैसा नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे दिन मार्केट साइडवेज था और लास्ट के आधे घंटे में छोटा मोटा मोमेंटम जो है वो यहाँ पर निफ्टी में हमें देखने को मिला था। तो इस प्रकार से आज के दिन यहाँ पर मार्केट में हमें काम होते हुए देखने को मिला। अब हम बात कर लेते हैं कल की, कि कल के दिन यहाँ पर निफ्टी जो है वो किस प्रकार से काम कर सकता है। तो एक छोटी रेंज पकड़ने वाले हैं 18,300। तो आज के दिन की क्लोजिंग को सबसे पहले देख लेते हैं। 18,244 के लेवल के आसपास के आज के दिन की क्लोजिंग है। तो 18,300 ये निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक निफ्टी इस लेवल से ऊपर रहता है तब तक मोमेंटम केवल और केवल पॉजिटिव साइड का ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन आज के दिन निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो यहाँ पर लगभग 18,250 के लेवल के आसपास दी है। तो हम एक रेंज पकड़ने वाले हैं 18,300 से लेकर के 18,200 की। अगर मान लो निफ्टी इस रेंज के बीच में यहाँ कहीं पर ओपन होता है और ओपन होकर के अगर 18,300 को ऊपर की तरफ काट देता है, तो आप कहाँ पर पोजीशन बनाएंगे? आप 18,320 के लेवल पर यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बना लेंगे। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा? उस स्थिति में आपका स्टॉप लॉस 18,280 के लेवल पर रहेगा। लेकिन टारगेट यहाँ पर छोटे देखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट टारगेट जो है वो 18,400 का रहने वाला है। जैसे निफ्टी 18,400 को काट देता है तो फिर सेकंड टारगेट जो है 18,450 का। यहाँ पर भी निफ्टी में एक हर्डल, एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी निफ्टी रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे ही ये वाला लेवल टूटेगा फिर निफ्टी 18,600 जो कि इसका ऑल टाइम हाई है उसके आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए इसको 2-3 दिन का टाइम लग सकता है। अब मान लो यहाँ पर निफ्टी यहाँ पर साइडवेज ओपन होता है और नीचे की तरफ निकलने की कोशिश करता है और 18,200 के लेवल को नीचे की तरफ काट देता है, तो आप कहाँ पर पोजीशन बनाएंगे? आप 18,180 के लेवल के नीचे यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। और आपका स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा? आपका स्टॉप लॉस रहेगा 18,220 के लेवल पर। तो यहां पर 30-40 पॉइंट के एसएल के साथ आप क्या करेंगे? 18,100 तक के टारगेट के लिए यहां पर आप इसमें यहां पर पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट 18,100 का रहेगा और जैसे ही 18,100 का लेवल टूटता है फिर निफ्टी जो है वो 18,000 तक के टारगेट यहां पर दिखा सकता है। तो यहां पर अगर 18,200 का लेवल टूटा तो फिर यहां पर निफ्टी नीचे फिसलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 18,200 और 18,300 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इन लेवल्स का आपको यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखना है। जिधर भी निफ्टी जाएगा उधर ही यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर निफ्टी में हमें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। मान लो निफ्टी जो है वो 18,450 इस लेवल से नीचे कहीं पर भी ओपन होता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में आप केवल और केवल पुट साइड की ही पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक हर्डल, एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास यहाँ पर निफ्टी ओपन होता है तो यहाँ से इसमें सेलिंग आ सकती है और निफ्टी जो है वो अपने 18,250 का लेवल जो कि आज के दिन की क्लोजिंग है इसके आसपास तक आ सकता है, या फिर 18,300 के आसपास सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर की तरफ घूम सकता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? पुट साइड की पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लेवल्स ध्यान रखने हैं 18,300 और 18,250। आज के दिन की क्लोजिंग और 18,300 से नीचे फिसलता है तो फिर 18,250 तक यहाँ पर
आ सकता है। और मान लो यहाँ पर इसमें बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। मान लो निफ्टी जो है 18,450 के लेवल से ऊपर ओपन होता है और ओपन होने के बाद 1 2 3 यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है, फिर रीटेस्ट करने नीचे आता है और वापस से ऊपर की तरफ निकल जाता है, लेकिन 18,450 के लेवल को नीचे की साइड में नहीं काटता है। तो 18,450 के स्टॉप लॉस के साथ आप क्या करेंगे, फिर कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं गैप डाउन की, कि मान लो यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो उस स्थिति में क्या करना है। मान लो निफ्टी जो है वो 18,200 के लेवल से नीचे ओपन होता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, केवल और केवल पुट साइड की ही पोजीशन बनाने का यहाँ पर प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह बात आपको ध्यान रखनी है कि मान लो ओपन हुआ, 1 2 यहाँ पर रेड कैंडल बनी, फिर ऊपर रिटेस्ट करने जब यहाँ पर निफ्टी आता है तो उस स्थिति में आप 18,200 के ऊपर का स्टॉप लॉस लेकर के 18,200 के आसपास यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ निकल सकता है और 18,000 तक के टारगेट यहाँ पर निफ्टी दिखा सकता है। और मान लो छोटी मोटी भी यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो यहाँ पर ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्क ट्रेड रहेगा। इस स्थिति में आपको पहले चार्ट को देखना है, अच्छे से समझना है कि चार्ट पर यहाँ पर 18,200 के आसपास क्या निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी ऐसा करता है तो आप क्या करेंगे, केवल कॉल साइड की पोजीशन बनाने का प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट 18,250 जो कि आज के दिन की क्लोजिंग है, जैसे ये लेवल टूटता है फिर 18,300 और फिर और उसके ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 18,200 और 18,300 ये लेवल यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इन लेवल्स का आपको बहुत ही खास तौर पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप चाहे तो कल के दिन यहाँ पर मार्केट में ट्रेड करने का प्लान बना सकते हैं। और नए ट्रेडर हैं, फिर से बार बार आपको बोलना चाहूंगा, कम क्वांटिटी के साथ में आपको काम करना है, अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस जरूर से लगा करके रखना है। और इस प्रकार का अगर मार्केट साइडवेज मार्केट हो तो उसमें यहाँ पर आपको ट्रेड लेने से बचना है। बिन फालतू में अपनी कैपिटल को यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है, वरना यहाँ से आपकी पूरी कैपिटल खत्म भी हो सकती है। क्योंकि इस प्रकार के मार्केट में यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन सेलर हैं तो इस प्रकार के मार्केट में आपका पैसा भी बन सकता है। तो आपको अच्छे से प्लान करके मार्केट में यहाँ पर काम करना है, पोजीशन में स्टॉप लॉस लगा करके रखना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है और बिना फालतू के यहाँ पर ट्रेड नहीं करने, क्योंकि इस प्रकार के ट्रेड में क्या होती है, माथापच्ची ज्यादा होती है और नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आई होप आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी लेवल्स बताए हैं वो लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो इन लेवल्स को आप नोट करके रख लेना और इन लेवल्स पर आप अच्छे से काम करते हुए काम करना, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।